राधे राधे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद प्रमोद में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर आज का जो वीडियो है यह है लाभ और हानि का वीडियो है। और इसके पहले भी हमने लाभ और हानि ही कर रहा था, तो इसके पहले हमने 3 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और आज का चौथा वीडियो है। आपने अगर तीनों वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? अगर आपकी कोई समस्या होती है, आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। मैं आप सभी लोगों का कमेंट देखकर आपकी समस्याओं की समाधान करने का प्रयास करता हूं। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टाइप के सवाल, और ऐसे टाइप के सवाल जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर पूछने जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की, या फिर बिहार पुलिस एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है दोस्त। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा दोस्त। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन और पेपर आप लोग साथ में रखिए। आइए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। क्वेश्चन को 1 मिनट लीजिए पहले पढ़ने में, क्योंकि अगर आप सवाल का अर्थ नहीं समझेंगे, भाषा नहीं समझेंगे दोस्त, तो आप लोग सवाल का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले आप लोग आराम आराम से धीरे धीरे पढ़िए, कोई अभी धांधली नहीं है। पहले आप सवाल को समझिए, सवाल कहना क्या चाहता है। अगर सवाल को समझ गए हैं तब आप सवाल को लगाइए और आंसर तुरंत निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है और इसका जवाब दीजिए क्या होगा। पहले सवाल को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति एक मेज 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तो 10% कम में खरीदा होता तथा 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। तो मेज का क्रय मूल्य बताइए क्या है। मेज का क्रय मूल्य क्या है देखिएगा। पहले हमें ना तो क्रय मूल्य पता है, हमें नहीं पता क्रय मूल्य क्या है, तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को हम 100 मान लेते हैं। 100 मानना आसान है, इसलिए हमने क्रय मूल्य को 100 माना। आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन कठिन हो जाएगा। तो आप जब कभी भी क्रय मूल्य मानिए 100% ही मानिए, क्योंकि क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर क्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं। क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सीपी लिखते हैं। सीपी इसका 100 था। सीपी क्या था मेरे भाई, 100 था। सीपी यानी क्रय मूल्य इसका 100 था, तो इसको 20% के लाभ पर बेचा गया, यानी इसका एसपी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 के सामान को 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो इसको कितना बिका गया, 120। 120 में बेचा गया। आगे कहा है कि यदि इसे 10% कम में खरीदा होता तो क्रय मूल्य क्या है, 100 में ना खरीद के इसको 10% कम में खरीदा होता। इसका मतलब कितने में खरीदा होता, 90 में। 100 का 10% निकालेंगे, 10% कम का मतलब 10% कम करिए, तो 100 का 10% 10 होगा, यानी 10 अनुपात कम में खरीदा होता तो कितना में खरीदता, 90 अनुपात में खरीदता। 90 अनुपात में खरीदता और इसको 105 रुपये अधिक में बेचा होता। 105 में अधिक रुपए में बेचा होता तो उसको 35% का लाभ हुआ होता। 35% का लाभ, 35% का लाभ हुआ होता। क्लियर? प्लस का मतलब लाभ। 90 के समान पर, बात को समझिएगा, 90 रुपए के 90 अनुपात के सामान को क्रय मूल्य क्या है, 90 है। अब इसको 35% लाभ पर बेचा जाएगा, तो 90 का निकालिए 35%। 90 का 35% निकालिए, क्या होगा देखिए यहाँ पर। 90 का कैसे निकालेंगे, 90 का 35% निकालिए। 90 का 35% कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। 9 पंजे 45 के 5 हासिल का 4 हो जाएगा, और 9 तिया 27 और 4 31 हो जाएगा। नीचे एक जीरो बचा है तो यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा, 31.5 हो जाएगा। ठीक, 90 का 35% निकालेंगे तो क्या होगा, 31.5, 31.5, यानी 90 के सामान को बेच रहा है 31.5 रुपये अधिक में। तो कितना का बेचेगा भैया वह, 90 प्लस 31.5 क्या हो जाएगा, 121.5, 121.5 अनुपात में वह बेचेगा। क्लियर है? अब देखिए
पहले वह कितना में बेचता था 120 में, अब कितना में बेचता है 121.5 में। कितना अधिक में बेच रहा है मेरे भाई, कितना अधिक में बेच रहा है। तो घटा लीजिए 121.5 में से जब 120 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.5, 1.5 हो जाएगा। 1.5 अधिक में बेच रहा है, अनुपात में 1.5 अधिक में बेचता है, लेकिन रुपए में कितना 105, यानी 1.5 का मान क्या है 105 है, 105 है। दशमलव को हटाइए, यहाँ 0 लगाइए। क्लियर। 15 से भाग दिए, 15 एकम में 15, अब 15 से भाग दिए 15 साथे 105 हो जाएगा 70। एक अनुपात का मान हो गया दोस्त 70, या 1% का मान क्या हो गया 70। कोई दिक्कत है। 1% का मान क्या हो गया 70 रुपए। 1% का मान है 70 रुपए। आपसे पूछा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100% है। क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। शुरुआत में क्या था क्रय मूल्य 100%, तो 100% का मान निकालना है। 1% का मान 70 है तो 100 का मान निकालिए। 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 70 गुना 100 कर देंगे। 70 गुना 100 करेंगे तो हो जाएगा 700। 700 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। सॉरी 7000, 7000। 70 गुना 100 करेंगे 7000 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो 7000 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बताइए भैया। सवाल आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, इस बात को हमें जानकारी दीजिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप समझ गए हैं तो आप लोग वीडियो को पूछ करिए, सवाल का आंसर करने का प्रयास करिए। बताइए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपका आंसर क्या है। ठीक, चलिएगा। आइए अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है। सवाल को पढ़िए, क्या कहा गया है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। वस्तु को खरीदा 10% हानि पर बेच देता। उसका सीपी क्या है 100%। सीपी क्या है 100%। तो बेच रहा है तो इसका एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10% की हानि पर 100 में खरीद के 10% कम में बेचता है, तो इसका मतलब 90 पर वह बेचता है, 90% पर बेचता है। क्लियर। यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता, 100 का 20% निकालिए। 100 का 20% कम में, 20% कम का मतलब 20% कम में खरीदने का मतलब 100 का 20% निकालेंगे 20 होगा, तो 20 कम में खरीदता है, इसका मतलब कितना में खरीदा होता वह 80 में। क्लियर, 80 में खरीदा होता। आगे क्या कह रहा है, तथा 55 रुपए अधिक पर बेचा होता। वह कितने रुपए अधिक में बेचा होता 55 रुपए अधिक में बेचा होता, तब उसको क्या होता है यहाँ पर 40% की लाभ होती। तो 80 का 40% निकालिए। 80 का 40% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 का 40% निकालेंगे तो 8 चौको 32 रुपया हो जाएगा। 32 अनुपात पर लाभ पर बेचता, यानी कितना बेचेगा तब 80 प्लस 32, 80 प्लस 32 112, 80 प्लस 32 112 हो जाएगा। क्लियर, 112 में बेचता। अब देखिए यहाँ पर पहले कितना परसेंट बिकता था 90, अब कितना परसेंट बिक रहा है इस समय 112। तो कितनी परसेंट अधिक में बिक रहा है, यह कितने परसेंट अधिक में बिक रहा है बताइए। 22% अधिक में बिक रहा है, लेकिन रुपए में कितने अधिक भी बिक रहा है 55। तो 22 का मान क्या है 55 है। 22 का मान 55 है, तो आप 11 से काटिए 2% का मान निकल जाएगा। 2% का मान निकालेंगे 11 दूना 22, 11 पंजे 55। 2% का मान हो जाएगा दोस्त 5। 2% का मान 5 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट है 100%, तो 100% का मान निकालना है। अब बताइए 2 में किस संख्या से गुणा कर दें कि 100 बन जाए। या तो आप क्या करिए 1% का मान निकालिए, 2 से भाग दीजिए, 5 में 2.5 आ जाएगा। ठीक, और 100 से गुणा कर देंगे 250 हो जाएगा। ऐसे समझिए 2 को आपको 100 बनाना है, 50 से गुना करना पड़ेगा। 50 से गुना इधर, 50 से गुना इधर। या फिर आप 1% का मान निकाल के 100% का मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 100%। 100% का मान क्या हो जाएगा 5 पंजे 25, 250। 250 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, 250 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्त आप लोगों के आंसर क्या आए हैं, आप लोग भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है। अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पर आपके सामने है, जरा आप लोग इस सवाल का आंसर बताइए कितना है इस सवाल का उत्तर।
चलिए भैया पढ़िए सवाल को, एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िए भाई। सवाल को पढ़ते समय आप लोग हड़बड़ी मत करिए, आराम आराम से पढ़िए। निश्चित रूप से ऐसे सवाल अगर आपके सामने से गुजर गए ना तो वो सवाल छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। बस लेकिन आपको शिद्दत से पढ़ना होगा, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपने लगा लिया होगा। आप लोगों के कमेंट क्या आए हैं कमेंट में, सॉरी आप लोगों के आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिएगा देखिए, ए एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी वस्तु का सीपी क्या है, वस्तु का सीपी क्या है 100। वस्तु का सीपी क्या है दोस्त 100% है। अगर इस वस्तु को बेचा गया यानी इस मेज को बेचा गया है 10% के लाभ पर, तो कितने में बिकेगा, 110% पर बिकेगा। बोलिए भैया कोई दिक्कत यहाँ तक, 110% में बिकेगा। ठीक, अब आगे लाइन पढ़िए। यदि वह मेज को उस क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, 100 का 5% कम यानी 5% निकालिएगा, 100 का 5% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 होगा, यानी 5% कम में खरीदा होता तो कितना में खरीदा होता 95% में। क्लियर, 95% में वह वस्तु मेज को खरीदा होता। और क्या कहा है, और 80 रुपए अधिक में बेचा होता। कितना रुपए अधिक में, 80 रुपए अधिक में बेचा होता। क्लियर, तो ऐसा होने पर 5% कम में खरीदा होता और वस्तु को 80 रुपए अधिक में बेच देता तो क्या होता 20% का लाभ हो जाता। तो इसका निकाल लिए 95 का 20% क्या होगा, 95 का 20% निकालिएगा भैया, 95 का 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 95 का 20% निकालिए, तो 95 का 20% निकालिए क्या हो जाएगा, देखिएगा कैंसिल, 2 एकम 2 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे तो 19 पाँचे 95, 95 का 20% निकालेंगे तो प्लस 19 हो जाएगा, मतलब 19 रुपए अधिक में बेच रहा है, 19 रुपए लाभ पर बेच रहा है। 95 में खरीद कर 19 रुपए के लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब कितना में बेच रहा है, 9 5 14 9 2 11, 114 रुपए में, 114% बोल सकते हैं, 114% पर यह वस्तु को बेच रहा है। क्लियर, अब देखिए आपसे पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिएगा पहले वह बेचता था कितने में 110 में, अब कितना बेचता है 114 में, तो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, घटा लीजिए भैया, 110 माइन 110 14 114 घटाएंगे तो बचेगा क्या 4% अधिक में बेच रहा है, 4% अधिक में बेच रहा है, लेकिन रुपए में कितना अधिक में बेच रहा है 80, तो 4% का मान क्या है दोस्त 80 है, तो 1% का मान निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8 यानी 20 चौको 80 हो जाता है, 1% का मान हो जाएगा दोस्त 20, 1% का मान 20 आ गया। तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना परसेंट है 100%, 100% का मान निकाल दीजिए, 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100% का मान निकालेंगे यहाँ पर तो क्या होगा 20 गुना 100, 20 गुना 100 यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 2000, 2000 वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भैया, तो 2000 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है आपको, इस सवाल में आपको कहीं दिक्कत कहीं परेशानी है तो बताइए, कमेंट करिए भैया, बताइए आप लोगों की कोई दिक्कत है इस सवाल में, समझने में कहीं दिक्कत है आपको। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आइए भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, प्रश्न को पढ़िए भैया, एक बार आप लोग पढ़िए। रमेश एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। रमेश एक वस्तु को खरीदा है और उसको 5% की हानि पर बेचता है, यानी उसका पहले निकालिए सीपी क्या है, उस वस्तु का सीपी क्या है 100%, उसको बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस क्या है 5% कम पर, इसका मतलब कितना में 95% पर है। क्लियर, 95% पर वह बेच रहा है। यदि वह उसे 30% कम मूल्य पर खरीदा होता, 100 में ना खरीद के 30% कम में खरीदा होता, तो 100 का 30% निकालेंगे तो 30 होगा, यानी 30 अनुपात कम में खरीदा होता, मतलब कितना में खरीदता हुआ 100 में ना खरीद के 30 कम यानी 70 में खरीदता।
अगर वह 70 में खरीदा होता तो क्या कहा है भैया, कहा है और 38.5 रुपए कम में बेचता। 38.5 रुपए कम में बेचता, यानी कितना कम में बेचता, 38.5 रुपए कम में बेचता, तो उसको क्या होती, उसको 20% का लाभ होता। 70 का 20% निकालिए, 70 का 20% निकालिए, क्या होगा, 70 का 20% निकालेंगे, लाभ है तो 7 दूना 14 रुपए का लाभ होता। 14 रुपए का क्या होता भैया, लाभ होता। तो कितना में बेचता वह, 84 में, 84 में, क्लियर, 84 में बेचता। अब देखिए पहले वो बेचता था 95 में, अब कितना बेच रहा है, 84 में, तो कितने अनुपात में कम बेच रहा है, तो 95 माइनस 84 करिए तो 11 अनुपात में कम में बेच रहा है। लेकिन दाम में कितना में कम बेचता है, 38.5 में, यानी 11 अनुपात का मान क्या है, 38.5, अनुपात कहिए चाहे परसेंटेज कहिए, बात तो दोनों बराबर है। 11 का मान क्या है, 38.5, तो 1 का मान निकाल लीजिए, यहाँ से 1 का मान निकालिए, 11 से भाग देंगे तो 11 तियाँ 33 और 11 पंजे 55, 11 तियाँ 33, 5 बचेगा 55 हो जाएगा, 11 पंजे 55, 0.1 स्थान पर है, 0.1 स्थान पर यहाँ लगाइए। ठीक, एक अनुपात का मान क्या हो गया, 3.5 हो गया। तो आपसे पूछा है बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कितना अनुपात है, 100। भैया परसेंट अगर कहेंगे तो 1% का मान इतना है, 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान निकालिए, 100% का मान, तो 3.5 गुना 100 कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 350। 350 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, 350 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। आपको अगर नहीं सवाल समझ में आया है तो आप लोग हमें बताइए, जहां दिक्कत है एक बार फिर बताइए। अगर ठीक है, अगर मान के चलिए आपको नहीं सवाल समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर देखिए दोस्त, वीडियो को एक बार फिर देखिए, तब तक देखिए जब तक यह समझ में ना आ जाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए अब इसका उत्तर क्या होगा। आप लोग इसका इस सवाल को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, बताइए भैया। इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर क्या है जरा आप लोग बताइएगा। सवाल पढ़िए, आराम से पढ़िए, आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई धांधली नहीं है। देखिए भैया बहुत तेज गर्मी भी है, ठीक है, आप लोग देखकर पता लगा सकते हैं कितनी गर्मी है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का पंखा नहीं चल रहा है ना। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, चलिएगा, बताइए प्रश्न पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, एक वस्तु है जिसको 12% के लाभ पर बेचा गया, ठीक, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, बात को समझिएगा, एक वस्तु है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 100%, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 100%, इसको 12% के लाभ पर बेचा गया, यानी इसका सेलिंग प्राइस यानी एसपी क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है कि नहीं, 12% के लाभ पर बेचा गया, 100 के सामान को 12% के लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब कितने में किया हुआ सामान 112 में। क्लियर है, कहा कि अगर इसकी लागत मूल्य क्या हो 10% कम हो, 10% कम, 100 ना हो के 10% कम हो तो कितना होता भैया 90 होता, यानी उसकी लागत मूल्य अगर 90 होती, लागत मूल्य दोस्त अगर 90 होता तो उसको और वो जो वस्तु है उसका बिक्री मूल्य जो है वह 5.75 रुपए अधिक होते, इसका जो बिक्री मूल्य है वह अधिक होता, कितना 5.75 रुपए, इतने रुपए अधिक होते, मतलब वह 90 ही रुपए में सामान को खरीदता, 90 ही अनुपात में सामान को खरीदता, या फिर ऐसे कह सकते हैं 90% पर ही सामान को खरीदता और उसको बेचता अधिक में, कितने अधिक में 5.75 रुपए, 5.75 रुपए में अधिक में बेचता, तो क्या होता उसको 20% का लाभ हो जाता, 20% का लाभ होता, तो 90 का 20% निकालिए क्या होगा, 90 का 20% क्या होगा भैया, 90 का 20% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, 9 दूनी 18 रुपए अधिक,
18 रुपए दोस्त अधिक में बेचा होता तो कितना में बिकता? 90 का सामान खरीदा है, 18 अधिक में बिकता, तो इसका मतलब साफ है 108 अनुपात में वह बिकता। एक बार आप लोग सवाल को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, एक बार आप लोग सवाल को अब से फिर से पढ़िएगा। चलिए भैया, यहाँ पर 30% है, एक बार यहाँ पर सुधार करिए। सॉरी, यहाँ पर एक गलती है, मिस्टेक है दोस्त, यहाँ पर 20% ना, यहाँ पर 30% दिया है, यहाँ पर 30% है, ठीक है भाई, यहाँ 30% है, तो 90 का 30% निकालिए। 30% लाभ होता कब? जब वह सामान को 112 में ना बेचकर वह 5.75 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 30 रुपये का लाभ होता, और किस पर? जो उसका क्रय मूल्य अब है, यानी 10% कम होने के बाद जो क्रय मूल्य है 90 पर खरीदता, तब 90 पर खरीदता तो 90 पर खरीद के और 5.75 रुपये अधिक में बेच देता तो उसको 30% का लाभ होता। तो 30% का मान क्या हो जाएगा? 90 का 30%, 9 तिया 27 होता है दोस्त, यानी 27 रुपये अधिक में बेचता हुआ, 27 रुपये अधिक में बेचता तो कितना में बेचता? 9 2 11, 117% या अनुपात में बेचता, 117 में बेचता। 112 में पहले बेचता था, 117 अब में बेचता है इस समय, तो कितने रुपए अधिक में बेचता है वह? अनुपात में 12 5 17, यानी 5 अनुपात अधिक में बेचता है। 5 का मान कितना है? 5.75 है, 5.75 है, 5 अनुपात अधिक में बेचता है, और रुपए में कितना अधिक में बेचता है? तो 5.75 रुपए अधिक में बेचता है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कि 1% का मान क्या हो जाएगा। 5% का मान यदि यह है तो 1% का मान निकालिएगा। 5 एकम 5, दशमलव लगाइए, 5 एक्का में 5, और यहाँ से 5 पंजे 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 पंजे 25। 1% का मान हो जाएगा दोस्त 1.15, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? यहाँ से 100% का मान निकालेंगे, 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.15 गुना 100 करेंगे, यह इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो गया तो निकाल के देख लीजिए, 115 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है? 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचता? उसका क्रय मूल्य क्या है? 115। अगर 115 पर 20% का लाभ पाना चाहता है तो वस्तु को कितने में बेचेगा? कितना में बेचेगा? देखिए कितना बेचेगा, देख लीजिए यहाँ पर 115 का सामान 20% लाभ पर बेचना चाहता है तो वह कितना में बेचेगा? 120 में बेचेगा। बस इसी को हल कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 बचेगा 1, 5 तिया 15, ये हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 23 गुना 6, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138 रुपये में वह वस्तु को बेचेगा। 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचेगा दोस्त? तो 138 रुपये में बेचेगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको? बताइए भैया, इस सवाल में कहीं आपको दिक्कत परेशानी है? चलिए ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, इस सवाल को आप लोग पढ़ कर बताइए क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। चलिएगा दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है और इस सवाल को पढ़िए, आंसर करिए, बताइए क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर। सवाल में क्या कहा गया है देखिएगा, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। एक व्यक्ति है वह एक वस्तु को खरीदता है और 10% की हानि पर वस्तु को बेच देता है। 10% की हानि पर, पहले आप ये चेक करिए ना कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का सीपी आपने मान लिया हमेशा के लिए 100, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100 है, और उसने वस्तु को उसको बेचने पर इस वस्तु को बेचता है तो 10% की हानि हो जाती है। तो इसको कितने में बेचेगा वह? 100 का 10% हानि, मतलब वह 90 में बेचेगा। ये बात तो क्लियर है, यहाँ तक आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए।
100 का सामान 90% के नुकसान पर बेचता है, 90% की हानि पर बेचता है, तो ये साफ जाहिर है कि वह सॉरी गलती हो गया, 100 का सामान 10% की हानि पर बेचता है, ठीक, तो इसका मतलब साफ जाहिर है दोस्त, उस सामान को 90% पर बेचेगा। इसमें तो आपको डाउट नहीं है। क्लियर। आगे लाइन में क्या कहा गया है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदने का मतलब 100 का 20% कम करेंगे तो कितना में खरीदता वह 80 में। यदि वो उस वस्तु को वह 80 में खरीदता और 110% पर अधिक में बेचता, 110 अधिक में बेचता, तो उसको लाभ हो जाता कितने का, 15% का लाभ होता। देखिए यहाँ से 80 का 15% निकालेंगे क्या हो जाएगा, 80 का 15% निकालेंगे भैया, 80 का 15% निकालेंगे तो क्या होगा जरा बताइए। 80 का 15, 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15 और 5 से भाग देंगे 20, 20 चौक 80, 4 तिया 12। क्लियर, ठीक है। यानी 20 चौक 80 हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी 80 का जब आप 15% निकालेंगे तो 15% का मान क्या हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा। क्लियर है, 15% का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा यहां से समझिए, 80 में खरीदा है, अब इस समय 80 में खरीद रहा है और उस पर 12% अधिक में बेचता है, 12% लाभ पर बेचता है, 80 प्लस 12 92 हो जाएगा। यानी कितना में बेच रहा हुआ, 92% में बेच रहा है, 92 में बेच रहा है। 92 में यदि बेच रहा है दोस्त, तो उसको कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, देखिए यहाँ से 90 में पहले बेचता था, अब बेचता है वस्तु को 92 रुपए में, 2 रुपए अधिक में बेचता है, 2 रुपए अधिक अनुपात में बेचता है। 2 का मान क्या है, 110 में बेचता है अधिक में। 2 अनुपात में तो अधिक, 2 अनुपात में बेचता है, लेकिन रुपए में कितने अधिक में बेचता है, 110। 2 का मान 110। तो आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा गया है, तो कहा है भैया कि सॉरी यहाँ पर सवाल में दोस्त गलती हो गया है, एक बार आप लोग सवाल को सुधारिएगा। देखिए यहाँ पर 15 न देके 40 दिया है दोस्त, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं है। गलती करने वालों को इंसान कहते हैं, लेकिन दोस्त जो गलती ना करे उसे तो भगवान कहते हैं। गलती करने वालों को इंसान कहते हैं, लेकिन जो गलती ना करे उसे तो भगवान कहते हैं। लेकिन दोस्त जो गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करे ना माने उसे पाकिस्तान कहते हैं। ठीक, तो चलिए, हालांकि कोई बात नहीं, मिस्टेक छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। यहाँ पर एक बार फिर समझिए, यदि वह क्रय मूल्य 20% कम में खरीदा होता, कितना में खरीदता, 80 अनुपात में, कोई दिक्कत नहीं, और वह उसको 110 रुपए अधिक में बेचता, तो उसको जो लाभ होगा वह 40% का लाभ होता। कितने का, 40% का लाभ होता। क्लियर, यहां तक बताइए, कोई दिक्कत, 40% का लाभ होता दोस्त। तो 80 का 40% निकालेंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 32 रुपए अधिक में बेचता। 32 रुपए अधिक में बेचने का मतलब क्या हो गया, यहां से देखिए 2 8 3 11, 112 में बेचता। कोई दिक्कत परेशानी है, कोनो दिक्कत परेशानी है भैया, बताइए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है। 8 चौको 32 और यहां से 2 8 3 का, ठीक है, 112 में बेचता। अब देखिए वह कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 110 में, 110 में अधिक में बेच रहा है। यहां से पहले देखिए कितने अधिक में बिक रहा है, यहां से अनुपात में 2 9 2 11, 22 अनुपात, 22 अनुपात या 22% अधिक में बिक रहा है। लेकिन रुपए में कितना अधिक में बिक रहा है, 110 में, 110, 22 एक कम 22, 22 पंजे 110, यानी 1% का मान क्या हो गया दोस्त, 1% का मान हो गया 5। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 100% का मान निकालेंगे भैया तो 5 गुना 100 करेंगे, यानी 500 हो जाएगा। क्रय मूल्य इसका कितना आ गया, क्रय मूल्य 100% है, क्रय मूल्य हमने निकाल दिया 500 रुपए है। क्रय मूल्य भैया क्या आ गया, 500 रुपए। लेकिन आपसे क्रय मूल्य तो नहीं ना पूछा है, आपसे पूछा है कि इस वस्तु को 15% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो इसका निकाल दीजिए, 500 रुपए है, 15% का लाभ पाना चाहते हैं भैया, पहले उस वस्तु का
दाम क्या था 100%, आप 15% लाभ पाना चाहते हैं तो कितना बेचेंगे, इतना बेचेंगे, यानी 115% पर आप वस्तु को बेचेंगे। तो इसका आप निकालेंगे 115%, आप इसका निकालेंगे भैया 115%, 115% का मतलब 115/100 कर देंगे। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा और 115 का गुना करेंगे, 15 पचे 75 हो जाएगा और 5 एकम 5, यानी 575 रुपए में वस्तु को बेचना चाहिए। 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा, 575 रुपए में बेचना पड़ेगा। इसमें कहीं दिक्कत आपको है, बताइए भैया। इस सवाल में अगर आपको कहीं दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताइए, बताइए यहाँ पर आपको कहीं दिक्कत परेशानी है। चलिएगा, आप लोग सवाल को नोट करते रहिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्त। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप समझने से पहले, अगला क्वेश्चन लगाने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट समझना होगा दोस्त। कुछ कंसेप्ट आपको समझने होंगे, आप बहुत शिद्दत से बहुत आराम से समझने होंगे, ताकि इस टाइप के जो सवाल हैं, अगला जो टाइप है, इस टाइप के सवाल अगर आपके सामने नज़र के सामने आ गए दोस्त, तो ये सवाल बचने नहीं चाहिए। ऐसे शिद्दत से आप समझिएगा, कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्त। चलिए कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट क्या कहता है पहले समझिएगा। जैसे दोस्त अगर हम बात करते हैं खर्चा की, तो आप जानते हैं, मान के चलिए आप चले गए बाजार में, आप चल गए बाजार मार्केट करने चले गए भैया, और आपने चीनी खरीद कर लाया। आपने चीनी खरीदा, मार्केट में गया आपने, और आपने 20 रुपये प्रति किलो चीनी का दाम था, और आपने 10 किलो चीनी खरीद लिया, क्योंकि आपके जो घर का खपत है वह 10 किलोग्राम है, यानी एक दिन में आपके घर में 10 किलो चीनी समाप्त हो जाता है। चाहे दिन हो महीना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। चीनी का दाम क्या था, 20 रुपये प्रति किलो, 1 किलो का दाम 20 रुपये। आपने मार्केट में गया, बाजार में गया, तो आपने देखा भैया कि हमारे घर की तो खपत 10 किलो है, तो आपने 10 किलो चीनी खरीद कर लेकर आ गया। ठीक, तो आपने कितने पैसे खर्च कर दिए उस चीनी के ऊपर, चीनी के खरीदने में कितने रुपए खर्च कर दिए, तो आपने तुरंत दिमाग लगा लिया होगा कि 20 गुना 10 यानी 200 रुपये आपने चीनी को खरीदने में खर्चा किया। तो यहाँ से साफ जाहिर है दोस्त, यहाँ से सीधी बात निकल के आती है, यहाँ से सीधी बात निकल के आती है कि अगर हम मूल्य का गुना कर देते हैं, अगर हम दोस्त मूल्य का गुना करते हैं खपत में, मूल्य का गुना करते हैं खपत में, तो निकल के आता है खर्चा। क्या निकल के आता है दोस्त, खर्चा निकल के आता है। मूल्य का गुना जब करते हैं दोस्त खपत में, तो आपका खर्चा निकल के आता है। तो जैसे समझिए, चीनी का दाम क्या था, 20 रुपये प्रति किलो, आपके घर की खपत कितनी है, 10 किलो, 10 किलो, तो आपने कितना खर्चा कर दिया चीनी के ऊपर, 200 रुपये का। चीनी के ऊपर आपने 200 रुपये का खर्चा कर दिया, ठीक है भैया। चीनी को खरीदने में आपने कितना खर्चा कर दिया, 200 रुपये खर्चा कर दिया। क्लियर, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन समय बीतता गया और आपके घर की जो चीनी है वह चीनी धीरे धीरे अब समाप्त हो गई, तो फिर आप मार्केट करने जाएंगे। बात तो सही है, मार्केट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपने अगले दिन जब आपने मार्केट गया, तो फिर वापस से आपने कितना लेकर गया, 200 रुपये, क्योंकि आपने जानता है, आप लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि पिछला बार जब हमने चीनी लाया था 200 रुपये में हमारे पूरा बैलेंस हो गया था घर का खपत। इस बार भी आप 200 रुपये लेकर गए हैं मार्केट करने के लिए, मार्केट करने के लिए इस बार भी आपने 200 रुपये लेकर गया, और दुकानदार से बोला क्या भैया कि वही चीनियाँ फिर दे दीजिए 10 किलोग्राम, अच्छे पैसा तुरंत ले लीजिए। 200 रुपये जब दिखाया तो कहा भैया ऐसा है, चीनी का दाम बढ़ गया है। बात समझिएगा, चीनी का दाम क्या हुआ भैया, बढ़ गया है। चीनी का दाम बढ़ गया है, तो पूछा कितना रुपए हो गया है, कहा भैया अब चीनी 25 रुपये किलो मिलेंगे। चीज़ों को ध्यान समझिएगा दोस्त, चीनी भैया 25 रुपये किलो मिलेंगे। कहा हो तरीके, अब तो दिक्कत हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। चीनी का दाम हो गया भैया 25 रुपये प्रति किलो, चीनी का दाम 25 रुपये प्रति किलो हो गए,
तो भैया आप बताइए, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं है कि आप अपना खपत मेंटेन कर लें। तो आपने कहा ऐसा भैया ना, ऐसा करिए, हमारे पास तो रुपए 200 ही हैं, ऐसा करते हैं कि आप 200 रुपए का चीनी दे दीजिए। तो दुकानदार ने कहा ठीक है भाई, आप 200 रुपए का चीनी लेना चाहते हैं तो 25 रुपये किलो दाम है चीनी का, आप 8 किलो चीनी ले लीजिए। 25 आठे 200, 25 आठे क्या हो गया, 200 हो गया। यानी चीनी के दाम में बढ़ने के कारण, चीनी का दाम बढ़ने के कारण उसके खपत में परिवर्तन आ गया। बात को समझिएगा दोस्त, चीनी का दाम पहले 20 था, हो गया क्या 25। खपत पहले 10 किलोग्राम होता था, अब कितना हो गया 8 किलोग्राम। लेकिन खर्चा नहीं बदला। खर्चा बदला, पहलहू 200 रुपये खर्चा होता था, आज भी 200 रुपये खर्चे हो रहे हैं। यानी गरीबी है भैया, गरीबी है कि पैसा तो खर्चा जो है उसको नहीं बदला गया, लेकिन खपत को ही कम कर दिया गया। मजबूरी है, करना तो पड़ेगा। अब इस बात से मैं आपको समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूं, इसको समझिए, देखिएगा। हमारे कहने का मतलब यह है दोस्त कि वस्तु का मूल्य पहले क्या था, वस्तु का मूल्य पहले क्या था, पहले 20 रुपए था, कितना हो गया 25 रुपया हो गया। आप इसका निकाल लीजिए अनुपात। खपत क्या था, खपत क्या था, पहले खपत होता था 10 किलोग्राम, लेकिन अब कितना होता है 8 किलोग्राम। इसका अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट टर्म होते हैं, छोटी से छोटी संख्या होती है। लोवेस्ट टर्म का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या जो फिर से किसी संख्या से ना कटे। तो यहाँ भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, 5 चौको 20, यहाँ से हो जाएगा 5 चौको 20 और यहाँ से 5 पंजे 25। यानी हम कह सकते हैं मूल्य का अनुपात क्या हो गया, 4 से 5 अनुपात, 4:5 का अनुपात हो गया मूल्य। खपत का बात करते हैं तो खपत क्या हो गया, 2 से काटिए, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। खपत का रेशियो क्या हो गया, खपत का अनुपात हो गया दोस्त 5:4। बात को ध्यान से समझिए दोस्त, हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। जब खर्चा कांस्टेंट हो, खर्चा न बदले, क्या कर रहे हैं, खर्चा ना बदले, जब खर्चा नहीं बदलेगा तो जो मूल्य का रेशियो होगा जस्ट उसी का उल्टा खपत का रेशियो होता है। मूल्य का रेशियो क्या था, पहले 4 था, अब 5 हो गया, तो खपत क्या हो गया 5 से 4 हो गया। देखिए जस्ट इसी का उल्टा है कि नहीं है, बताइए, इसका जस्ट उल्टा है कि नहीं। कोई दिक्कत है दोस्त, इस बात को समझने में कोई दिक्कत है। भैया जब खर्चा कांस्टेंट हो, खर्चा नहीं बदले, तो जो मूल्य का रेशियो होगा जस्ट उसी का उल्टा खपत का रेशियो होता है। ठीक, देखिए अब इसको आप सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे इस बात को समझिए, क्योंकि वहां पर रुपए तो देता नहीं है, वह सब कुछ प्रतिशत में बात करेगा, तो परसेंट में कैसे आप लोग इसको तोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा था कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो आप जानते हैं 20% का मान होता है दोस्त 1/5, 1/5। तो इस खर्चा क्या है, खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा क्या है कांस्टेंट है, यानी खर्चा नहीं बदल रहा है। तो पहले इसका मूल्य क्या था 5, मूल्य बढ़ने का कारण, बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 5 से क्या हो गया 6 हो गया। तो खपत क्या हो जाएगा, इसका खपत क्या होगा, खर्चा कांस्टेंट है, जो खर्चा पहले होता था वही खर्चा आज भी होता है, तो इसका खपत क्या हो जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा 6, 5, 6 संबंधी 5। बात समझ गए नहीं समझ गए। अब इस बात को आप लोग नोट करिए, सबसे पहले आप इसको नोट करिए और बताइए क्या इसको समझने में आपको कहीं दिक्कत है। चलिएगा, इतनी बात को समझने में आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बस याद रखिएगा कि अगर खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा नहीं बदल रहा है, तो मूल्य के रेशियो का उल्टा खपत का रेशियो होता है और खपत के रेशियो का उल्टा मूल्य का रेशियो होता है। क्लियर है। आइए अब इसी को ध्यान में रखकर यही सब फंडा जो है इस सवाल में हम लोग लगाएंगे। अब सवाल आपके सामने है, बताइए इस सवाल का क्या है इसका सही उत्तर। अब आप लोग पहले इस एक सवाल आप लोग देखिएगा, अगला सवाल आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए दोस्त, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति
₹385 में 3.5 किलो चावल और अधिक खरीदता है। चावल का मूल्य क्या हुआ? घट गया। चाहे मूल्य बढ़े या चाहे मूल्य घटे, लेकिन अगर खर्चा कांस्टेंट है दोस्त, खर्चा नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब मूल्य का रेशियो का उल्टा, मूल्य के रेशियो का उल्टा खपत होता है। इस बात को आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिए, ठीक। तो कहा है चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। बात को समझिएगा। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो 20% का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है। 20% की कमी होने का मतलब 20% का मान होता है 1/5। 5 पहले उसका दाम था 5:1 की कमी हो गई। पहले उसका मूल्य क्या था? पहले दोस्त उसका मूल्य क्या था? 5 अनुपात। अब 1 अनुपात की कमी हो गई, दाम कम हो गया, तो क्या हो गया? 4 हो गया। तो खपत क्या होगा इसका? खपत क्या होगा? कहा है ना इसमें कि ₹385 में ही वह 3.5 किलो चावल अधिक खरीदता है। यानी खर्चा पहले भी ₹385 करता था और खर्चा आज भी ₹385 ही कर रहा है। यानी खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा नियत है, खर्चा नहीं बदल रहा है। जब खर्चा नहीं बदलेगा तब मूल्य का उल्टा होता है खपत, यानी 4 संबंधी 5 हो जाएगा खपत का रेशियो। बताइए इसमें इसको लिखने में आपको दिक्कत है, समझने में दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए पहले खपत होता था 4 रेशियो, अब कितना होता है? 5 रेशियो। तो कितना अधिक हो गया? यहाँ से 1 रेशियो, 1 रेशियो अधिक हो गया। लेकिन कितना 1 रेशियो अधिक होने का मतलब, पहले वह खरीद के लाता था बाजार से 4 किलो चावल, लेकिन अब कितना ला रहा है? 5 किलो चावल। तो कितना किलोग्राम चावल वह अधिक खरीद रहा है? 1 किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा है अनुपात में। लेकिन किलोग्राम में कितना अधिक खरीदता है? तो 3.5 किलोग्राम अधिक खरीदता है। 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। 1 किलो का दाम, 1 किलो का मान मतलब 1 अनुपात का मान क्या है? 3.5 है। आपसे पूछा है कि चावल का प्रारंभिक मूल्य बताइए, तो आप पहले निकालिए प्रारंभिक खपत क्या है। तो प्रारंभिक खपत क्या है भैया? प्रारंभिक खपत क्या है बताइए? प्रारंभिक खपत 4 अनुपात है, तो 1 अनुपात का मान 3.5 है, तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 4 अनुपात का मान निकालेंगे आप, 4 अनुपात का मान निकालेंगे तो 4 गुना 3.5 करेंगे। चलिए 4 पंजे 20 की 0 हासिल का 2 हो जाएगा, 4 तिया 12 2 14 हो जाएगा। यानी दशमलव के स्थान पे पहले वह 14 किलोग्राम चावल खपत करता था। 14 किलोग्राम चावल खपत होता था पहले, ठीक। पैसा तो कांस्टेंट है, ₹385, ₹385 खर्चा होते हैं, ₹385 देता है और 14 किलो चावल खरीद कर लेकर आता था पहले। तो कितना रुपए प्रति किलो दाम पड़ गया? तो 385/14, 385/14। तो भाग दीजिए, 14 से भाग दीजिए, 14 दूनी 28, बचेगा क्या? 10। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 बचेगा क्या? 10, हो जाएगा 105। 14 सते 98, 14 सते 98, 14 सते 98, 98 और क्या हो जाएगा? 7, 7 बचेगा, दशमलव नहीं जाएगा, सॉरी भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 70। 14 पंजे 70, 14 पंजे क्या हो जाएगा? 70। यानी पहले चावल का दाम क्या था? ₹27.50, ₹27.50 प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम इतना रुपए, 27.5 प्रति किलोग्राम चावल का दाम था पहले शुरुआत में। लेकिन अगर यहीं आपसे पूछ दे अब कितना था, तो आप 5 का मान निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा 385 में भाग देंगे। क्लियर है? चलिएगा बताइए भैया, ऐसे सवाल में आपको दिक्कत परेशानी है? अगला सवाल मैं फिर इसी टाइप का लेता हूं। चलिए अगला सवाल यहां पर आपके सामने है, अगर यह नहीं समझे हैं तो इस बार समझिए। चलिए भैया बताइए, देखिएगा कहा है कि संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति ₹120 में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है।
कितने की कमी हो गया 20% की कमी हो गई। तो 20% का मान क्या होता है 1/5 होता है। 5 का समान था 1 रुपए की कमी। इसका मूल्य की अगर बात किया जाए दोस्त, मूल्य की बात किया जाए तो मूल्य पहले क्या था 5 अनुपात, लेकिन 1 की कमी हो गई तो क्या हो गया 4 अनुपात। अभी खर्चा तो वही है, खर्चा उतना ही करता है, कितना 120 ही रुपए खर्चा करता है, खर्चा में तो बदलाव करता नहीं है। तो खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा नियत है, खर्चा नियत है दोस्त। तो इस खपत क्या हो जाएगा मूल्य का जस्ट उल्टा। तो 4 संबंधी 5 हो जाएगा इसका खपत। पहले वह 4 संतरे खरीदता था, लेकिन कितने अब खरीद रहा है 5 खरीद रहा है। तो कितने संतरे एक्स्ट्रा खरीद रहा है यहाँ से 1 अनुपात। लेकिन वास्तव में कितने संतरे अधिक खरीदता है 20। तो 1 अनुपात का मान क्या है 20। 1 अनुपात का मान क्या हो गया दोस्त 20 हो गया। इसमें दिक्कत, चलिए क्या पूछा है, संतरों का प्रारंभिक भाव प्रति संतरा बताइए। पहले संतरे का क्या भाव था, क्या दाम था शुरुआत में, तो आप निकालिए पहले शुरुआत में कितना खपत होता था। शुरुआत में 4 अनुपात खपत होता था, यानी 4 अनुपात खपत होता था। 1 अनुपात का मान 20 है तो 4 का मान क्या हो जाएगा 4 गुना 20 करेंगे, यानी 1 अनुपात, यहाँ पर 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 80। पहले 80 संतरे खपत होते थे, 80 संतरे खपत होते थे तो कितना पैसा देते थे 120 रुपए। 120 रुपए 120/80 करिए, यहाँ से कटेगा और इसको भाग दीजिए यहाँ से। 8 एक कम में 8, 8 4 12, दशमलव लगाइए 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40। पहले हर एक संतरे का दाम क्या था 1.5 रुपए, 1.5 रुपए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। पहले संतरे का दाम क्या था, प्रत्येक संतरे का दाम क्या था 1.5 रुपए प्रति संतरा, प्रति संतरा। पहले संतरे का दाम क्या था 1.5 रुपए प्रति संतरा। ठीक है भैया, बताइए अभी इसमें कोई दिक्कत है क्या, अब आपको कोई समस्या है? अब तो मैं विश्वास करता हूं आपको ऐसे सवाल लगाने आ गए होंगे। क्लियर है, चलिए खैर कोई बात नहीं है, अभी मैं और ऐसे सवाल लेता हूं, चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भैया देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलोग्राम और खरीद लेता है। यानी पैसा जो खर्चा करता है, खर्चा में बदलाव नहीं करता है। अगर दाम कम हो गया तो भैया पैसा उतने देंगे, लेकिन सामान ज्यादा खरीद लेंगे। पैसा उतना ही देंगे लेकिन सामान को ज्यादा ले लेंगे। ठीक, इसका मतलब क्या है कि खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा नियत है, खर्चा नहीं बदल रहा है। इसका मतलब ये हो गया। तो इससे आप ये आइडिया लगाइए, खर्चा यदि नियत है, खर्चा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मूल्य का उल्टा क्या होगा खपत हो जाएगा। यहां से आप लोग आइडिया लगा लेंगे यहाँ तक। चलिए, नमक का दाम क्या था 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी दोस्त, 20% का मतलब तो आप लोग समझ ही गए हैं 1/5 होता है, 1 की कमी हो गई। यानी मूल्य पहले क्या था भैया, पहले इसका मूल्य था 5, 1 की कमी हो गई 4 हो गया। पहले मूल्य था 5, 1 की कमी होकर कितना हो गया 4 हो गया। तो इसका खपत क्या हो जाएगा, खपत क्या हो जाएगा 4 संबंधी 5 हो जाएगा। 4 संबंधी 5, 100 रुपया दिया है, 100 रुपया दिया और 4 किलो एक्स्ट्रा ले लिया नमक। 4 किलो एक्स्ट्रा, यहाँ से एक्स्ट्रा कितना ले लिया 1 किलो, लेकिन वास्तव में कितना लिया 4 किलो। एक का दाम 4 है, एक का दाम 4 है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य बताइए। घटा हुआ मूल्य का मतलब अब कितना दाम है नमक का, इस समय नमक का दाम अब कितना है, इस समय नमक का दाम क्या है। तो इस समय का पहले खपत निकालिए कितना है। इस समय कितना खपत होता है 5 अनुपात, 1 का मान 4 है तो 5 का मान क्या हो जाएगा 5 गुना 4 हो जाएगा 20 अनुपात। 1 का मान 4 है तो 5 का मान क्या हो जाएगा 20 अनुपात। अब 20 किलोग्राम नमक खपत होती है, लेकिन पैसा कितने देते हैं 100 रुपए। 100 रुपए में देते हैं, 20 किलो खपत करते हैं, 20 किलो लेकर आते हैं, तो हर 1 किलो का दाम क्या हो जाएगा 20 पंजे 100, 5 रुपए प्रति किलो। 5 रुपए प्रति किलो इस समय नमक का दाम है। 5 रुपए प्रति किलो नमक के दाम है। बताइए कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट करिए दोस्त। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है।
अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने है और सेम पैटर्न के सवाल हैं दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सवाल को पढ़िए, आंसर करिए। प्रश्न में क्या कहा गया है, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाती है, चावल का मूल्य 20% कम हो जाए बार बार, तो 20% ना दे के 30 दे सकता है, 10 दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। क्लियर है? आपको तरीका समझ में आ जाए दोस्त, तो आपको कितना भी परसेंट कम वृद्धि कर दे तो इसमें आप उलझ नहीं सकते हैं, है ना बात सही? चलिएगा, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई भैया। 20% की कमी, 20% का मान तो आप लोग जान गए, आपके जुबान पर 20% का मान हो गया है, 1/5 हो जाता है, यानी 1 की कमी हो गई। मूल्य क्या था पहले भैया? पहले इसका मूल्य क्या था? 5 अनुपात था, लेकिन 1 कमी होने का मतलब 4 अनुपात हो जाता है। तो पैसा तो उतना ही देते हैं, पैसा पहले जितना देते थे खरीद कर सामान लाने के लिए, आज भी उतना ही दिया गया। इसका मतलब खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा नहीं बदलता है। इसका मतलब खपत क्या होगा? जस्ट मूल्य का उल्टा 4 से 5 रेशियो हो जाएगा, खपत का अनुपात। कोई दिक्कत? तो हुआ क्या, 100 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी चावल अधिक खरीद के लाता है, तो कितना किलोग्राम चावल अधिक खरीदा? 1 किलोग्राम। लेकिन अनुपात में कितना? 1 किलोग्राम। अनुपात में कितना अनुपात चावल खरीदा अधिक? 1। लेकिन ग्राम में कितना किलोग्राम? 2 किलोग्राम। 1 अनुपात का मान 2 हो गया, 1 अनुपात का मान 2 हो गया, तो घटा हुआ चावल का मूल्य बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो चावल का घटा हुआ दाम कितना है ये पूछा गया है, तो आप निकालिए घटने के बाद आपने खपत कितना किया, यानी कितना खरीद के लाया? 5 अनुपात। 1 अनुपात का मान 2 है, 1 अनुपात का मान 2 है, तो 5 अनुपात का मान निकालिए। 5 अनुपात का मान निकालिए तो 2 गुना 5 कर देंगे, यानी 10 किलोग्राम इस समय आप खपत करते हैं। इस समय दाम घटने के बाद का खपत क्या है? 10 किलोग्राम है। दाम जब ही घटा है, अपना खपत आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, ज़्यादा खाने लगे। तो ज़्यादा जब खाने लगते हैं, ज़्यादा आपने खपत कर दिया है, तो आपसे पूछा है प्रति किलोग्राम चावल का दाम क्या है इस समय घटने के बाद। चलिए, आपने पैसा कितना लेकर गया बाजार? 100 रुपये। 100 रुपये लेकर गए हैं, आपने 10 किलो चावल खरीद कर लाया है। इसका मतलब 0 0 कैंसिल, 10 दही 100 होता है, मतलब कह सकते हैं हम 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल का दाम है घटने के बाद। इस समय चावल का दाम क्या है दोस्त? 10 रुपये प्रति किलोग्राम है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। कौनो दिक्कत परेशानी है तो बताइए भैया। यहाँ तक आपको कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अब मैं विश्वास करता हूं दोस्त, अभी आपने जितने भी टाइप के सवाल पढ़े हैं, ऐसे सवाल अगर आपके नज़र के सामने से गुजर गए तो आप उसको फोड़ देंगे। क्लियर है? तो चलिए, तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।